Good morning, everyone. Today we will discuss class 11th history chapter 4, and that is the rise of the Islamic lands. यानी कि अरब वाले पार्ट में किस प्रकार से इस्लाम जो धर्म था, इस्लाम जो एम्पायर था वो स्टेब्लिश हुआ और किस प्रकार से इस्लाम धर्म के फाउंडर कौन बने, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द राइज ऑफ द इस्लाम इन अरेबिया, कि अरब वाले पार्ट में हम सभी को पता है कि इस्लाम धर्म का उदय हुआ, वहीं पर एम्पायर स्टेब्लिश किया गया बाई प्रोफेट मोहम्मद। तो प्रोफेट मोहम्मद जिनको जाना जाता है कि जो इस्लाम रिलीजन के फाउंडर थे, प्रोफेट मोहम्मद के बारे में अगर बात करें, वॉज एन लैंग्वेज एंड कल्चर एंड मर्चेंट बाय प्रोफेशन, कि अरब वाले पार्ट में जो इनके ऊपर लैंग्वेज का इफेक्ट था वो पूरी की पूरी कल्चर और लैंग्वेज का इफेक्ट था इनके ऊपर, अरबिया लैंग्वेज का। और ये बाय प्रोफेशन ये एक मर्चेंट थे। और जो अरब वाला पार्ट था उस टाइम पीरियड के दौरान वो बहुत सारी ट्राइब्स में डिवाइड था, यानी कि बहुत सारी ऐसे ट्राइब्स थी, जनजातियां थे, जिनमें अरब वाला पार्ट जो था वो डिवाइड हो चुका था। लीड बाय चीफ हु वाज चूजन पार्टी। और एक इसमें मेनली क्या चीज़ थी कि इनका जो हेड बनाया जाता था उनको ये सभी लोग इलेक्ट करते थे, चूज कर लेते थे ऑन द बेसिस ऑफ हिज फैमिली कनेक्शंस, या तो उनके पारिवारिक संबंध के रूप में या फिर फॉर हिज पर्सनल करेज, विजडम एंड जेनेस्टी। यानी कि एक हेड चूज कर लिया जाता था इन ट्राइब्स के द्वारा, इन कबीलों के द्वारा, या तो उसका जो फैमिली हेरिडेटरी था या फिर दूसरा उनकी जो पर्सनल जो क्रेज थी, उनकी जो हिम्मत थी या फिर उनकी बुद्धिमत्ता थी, जो विजडम जिसको हम बोल सकते हैं, उसी बेस पर। तो प्रोफेट मोहम्मद के रूप में अगर हम बात करें तो प्रोफेट मोहम्मद जो पैगंबर मोहम्मद थे वो फाउंडर थे इस्लाम के, और अरब वाले पार्ट में उनका जन्म हुआ था और इसी क्षेत्र में फिर उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। बात करते हैं हर एक ट्राइब की। ईच ट्राइब के सबका अपना अपना गॉड होता था और फिर गॉडेस होती थी, और वो क्या करते थे, उनकी जो वर्शिप करते थे आइडल इन ए श्राइन। मैनी अरब ट्राइब्स वर नोमैडिक। बहुत सारी इसमें ऐसे ट्राइब्स थी जो नोमैडिक थी, जो खानाबदोश लोग थे। वो क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो घूमते रहते थे। और मेनली किस कारण, मूविंग फ्रॉम ड्राई टू ग्रीन एरियाज। किस कारण से नोमैडिक, कि जो ड्राई एरियाज होते थे उनसे और ग्रीन एरियाज की तरफ वो चले जाते थे। डेजर्ट इन द सर्च ऑफ फूड एंड फोडर फॉर देयर कैमल्स। साथ में वो अपनी जीविका को कमाने के लिए, कि उनकी किस प्रकार की जो उनकी जीविका है वो चलेगी, साथ में उनके जो कैमल्स वगैरह थे, जो उनके पशु वगैरह थे, उनको लेकर वो एक पार्ट से लेकर दूसरे पार्ट तक मूव करते रहते थे। ये बात कर रहे हैं हम अरब पार्ट की। मोहम्मद ओवन ट्राइब कुरैश लिव्ड इन मक्का। मोहम्मद, अगर प्रोफेट मोहम्मद के हम कबीले की बात करें तो उनका जो कबीला था वो कुरैश कबीला था, और ये लोग सारे के सारे मक्का में रहते थे और कंट्रोल किए जाते थे मेन श्राइन देयर ए क्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड काबा इन विच आइडल्स वर प्लेस्ड। अब यहाँ पर इनको कंट्रोल किया जाता था। एक काबा क्या था, एक क्यूब लाइक एक स्ट्रक्चर था, एक स्टोन था जिसके सभी लोग पूजा करते थे। और यहीं पे बाद में स्टैब्लिश होती है मक्का में मुस्लिमों के लिए जो सबसे बड़ी मस्जिद थी, उसका स्ट्रक्चर बनाया गया था। पैगंबर मोहम्मद की अगर हम बात करें तो कुरैश कबीले से रिलेटेड करते थे ये, और मक्का में रहते थे, और कह रहे हैं कि कंट्रोल किए जाते थे। जो मेन श्राइन थी यहाँ पर एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको मैंने बताया कि क्या बोला जाता था, जिसको काबा बोला जाता था। तो इस प्रकार से हम बात कर रहे हैं इस्लाम धर्म के फाउंडर पैगंबर मोहम्मद की, कि ये अरब लैंग्वेज और जो अरब लैंग्वेज थी और कल्चर थी उसमें उससे रिलेटेड करते थे, साथ में मक्का में रहते थे, और इनके जो कबीले का नाम था वो क्या था, कुरैश कबीला था। अब पैगंबर मोहम्मद की अगर बात आती है तो ये फाउंडर माने जाते हैं इस्लाम धर्म के। इस्लाम धर्म को स्थापित करने का पूरा साम्राज्य स्टेब्लिश करने का जो मेन काम था वो पैगंबर मोहम्मद के द्वारा किया गया था। जितनी भी ट्राइब्स थी मक्का में उस टाइम पीरियड के दौरान, वो सारी की सारी जो ट्राइब्स थी, वो जो काबा स्टोन मैंने बताया जिसके बारे में, उसको बहुत ही पवित्र मानते थे, और उसमें जो आइडल्स थे उनके श्राइन के, मेकिंग पिलग्रिम्स टू द श्राइन। मक्का वाज लोकेटेड ऑन क्रॉस रोड्स। और मक्का की अगर हम लोकेशन देखें तो ये क्रॉस रोड के ऊपर सिचुएटेड था, जहाँ से सभी कंट्रीज से क्रॉसिंग का काम हो जाता था। यहाँ पर लोग क्या करते थे, काबा के प्रति उनके मन में आदर्श थे, कुछ सिद्धांत बनाए गए थे, श्रद्धा रखी गई थी, और जो कि एक पूरे पिलग्रिम्स के रूप में वहाँ पर फेमस हो चुका था।
यानी कि मक्का के अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा जो एरिया था एक तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हो चुका था। इसी प्रकार से 612 के आसपास मोहम्मद, जो प्रोफेट मोहम्मद थे, उन्होंने अपने आप को मैसेंजर ऑफ गॉड डिक्लेयर कर दिया। मैसेंजर ऑफ गॉड मतलब कि भगवान के द्वारा भेजा गया जो दूत था। और उन्होंने कमांडेड की टू प्रीच दैट अल्लाह अलोन शुड बी वर्शिप्ड। लोगों को उन्होंने शिक्षा देनी शुरू की, उपदेश देने शुरू कर दिए और सिर्फ एक यही चीज़ लोगों को बताई कि हमें एक जो हमारा गॉड है, भगवान है, अल्लाह है, उसकी ही हमें पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से जो ये वर्शिप थी, सभी के सभी लोग उनके साथ, जो उनके फॉलोवर्स थे, वो उनके साथ इस चीज़ के साथ जुड़ते चले गए। द वर्शिप इन्वॉल्व सिंपल रिचुअल्स। जो भी पूजा की बात की गई प्रोफेट मोहम्मद के द्वारा, उसमें सारी की सारी जो सिंपल रिचुअल्स दी गई थी, रीति रिवाज थे, सारे सिंपल रखे गए थे। उसके बाद प्रेयर्स के बारे में लोगों को बताया, उनके मोरल प्रिंसिपल के बारे में बताया, और डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्म्स एंड एब्सटेंडिंग फ्रॉम थेफ्ट, और लोगों से कहा गया कि जो ये चोरी वगैरह का काम होता है इनसे दूर रहे। तो इस प्रकार से 612 में प्रोफेट मोहम्मद के द्वारा जब उन्होंने खुद को मैसेंजर ऑफ गॉड डिक्लेयर कर दिया तो लोगों को उन्होंने उपदेश देना शुरू कर दिया। और ये वही चीज़ है कि उसमें सिंपल सी बातें प्रोफेट मोहम्मद ने लोगों के सामने रखी और लोगों को बताया कि हमें ना तो चोरी करनी चाहिए, एक ही भगवान की हमें पूजा करनी चाहिए, और साथ में जो हमारे नैतिक कर्तव्य हैं उनको हमें पालन करना चाहिए। इसके बाद बात आती है इनके इस्लामिक कैलेंडर की। इस्लामिक कैलेंडर की अगर हम शुरुआत कहाँ से माने तो इससे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो प्रोफेट मोहम्मद थे, जब उनके फॉलोवर्स बढ़ते हुए जा रहे थे तो बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो उनके अगेंस्ट में थे। अब मेनली इन लोगों का क्या काम था? ये जो लोग अगेंस्ट में थे, 622 में कुछ इस तरह से प्रोटेस्ट ज़्यादा बढ़ता चला गया कि जो प्रोफेट मोहम्मद थे उनको माइग्रेट होना पड़ा था मक्का से मदीना की तरफ। यानी मक्का से मदीना की तरफ जब वो चले गए तो इसी को इस्लामिक वर्ल्ड में नाम दिया जाता है हिजरत का। और यही हिजरत है जहाँ से इनके जो हिजरी कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है। यानी कि जो हिजरी कैलेंडर रखा गया है उसको माना गया है कि जो 622 में 622 ईस्वी में प्रोफेट मोहम्मद के जो अगेंस्ट में लोग थे तो उन्होंने इस प्रकार से प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया कि प्रोफेट मोहम्मद को और उनके फॉलोवर्स को मक्का छोड़कर मदीना की तरफ शिफ्ट होना पड़ा था। और इसी कारण से वहाँ से स्टार्टिंग होती है हिजरी कैलेंडर की। जो हिजरी कैलेंडर था वो खलीफा उमर थे, उन्होंने इस्टेब्लिश किया उसी हिजरत वाले इंसिडेंट के नाम पर। उन्होंने सबसे पहले जो हिजरी कैलेंडर की शुरुआत की उसमें टोटल अगर डेज़ की हम बात करें तो 354 डेज़ थे। और इसी प्रकार से जैसे आज हमारे 12 मंथ्स हैं, 12 मंथ्स में 29 और 30 डेज होते थे उनके। ईच डे बिगिंस टू सनसेट एंड ईच मंथ वॉज शाइनिंग एंड द क्रिसेंट मून। अब कह रहे हैं कि उनका जो हर एक दिन शुरुआत मानी जाती थी वो सनसेट के साथ बिगिंस होता था और क्रिसेंट मून के साथ उनका जो मंथ्स होता था वो स्टार्ट माना जाता था। यानी कि एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो यही जो टाइम पीरियड जैसे आज हम प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं कि 1 ईयर में टोटल उनके 354 डेज थे, 12 मंथ्स थे। इसी प्रकार से जो हिजरी ईयर था वो 11 डेज शॉर्टर था सोलर ईयर में। इसलिए कहते हैं कि नन ऑफ द इस्लामिक रिलीजियस फेस्टिवल इंक्लूडेड द रमजान फास्ट, ईद, हज कॉरस्पॉन्ड्स ऑफ एनी वे टू सीजन्स। यानी कि इनके जो फेस्टिवल होते हैं वो यही कारण है कि अलग अलग मंथ्स में आते हैं। यानी कि एक ही मंथ्स में वो कभी भी नहीं आ पाते हैं। किस कारण से? क्योंकि जो हिजरी ईयर है वो 11 डेज कम है जो हमारा सोलर ईयर है उससे। तो इस प्रकार से मक्का से और मदीना की तरफ माइग्रेट होने वाली जो इंसिडेंट था प्रोफेट मोहम्मद का, उसी के कारण ये माना जाता है कि जो हिजरी ईयर था, हिजरी कैलेंडर की स्टार्टिंग की गई थी। और जो उमर थे उन्होंने सबसे पहले इसको स्टार्ट किया, हिजरी कैलेंडर को लागू किया। 354 डेज इसमें लगभग काउंट किए गए और इसी प्रकार से 12 मंथ्स में डिवाइड कर दिया गया 1 मंथ्स को। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो इस्लामिक वर्ल्ड में प्रोफेट मोहम्मद हैं उन्होंने वहाँ पर जाकर फिर मदीना में अपनी पॉलिटिकल पावर स्टैब्लिश करनी शुरू कर दी और उसके बाद जो इस्लामिक एम्पायर था वो वहाँ पर इस्टेब्लिश होना शुरू हो गया था। साथ में मेनली प्रोफेट मोहम्मद ने लोगों को
जो उपदेश थे वो जारी रखे, जो उनको टीचिंग्स देते थे वो जारी रखी। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जो इस्लामिक वर्ल्ड में जो एम्पायर था वो स्टेब्लिश भी करना शुरू कर दिया था। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि प्रोफेट मोहम्मद के द्वारा खुद को मैसेंजर ऑफ गॉड अनाउंस करने के बाद से किस प्रकार से उन्होंने इस्लामिक वर्ल्ड में किस प्रकार से एक एम्पायर को स्टेब्लिश करने के प्रोसीजर थी वो शुरू की गई थी प्रोफेट मोहम्मद के द्वारा। तो आई होप आप जो चैप्टर है आपका इस्लामिक वर्ल्ड से रिलेटेड वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल।